वंदे दोस्तों, बाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि मार्केट में किस तरीके की जो है कैंपेनिंग की जाती है। बहुत लोग इसको गिमिक्स या टैक्टिक्स बोलते हैं, मार्केटिंग की गिमिक्स हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो से एक बहुत मार्केट की गहराई का एक पक्ष बताना चाह रहा हूँ जिसको बहुत समझदारी से समझने की आवश्यकता है, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो चीज़ें, जो उत्पाद हम तक पहुंच रही हैं, उनके अंदर ज़रूरी नहीं कि कोई जानबूझ के आपको कुछ गलत खिलाना चाह रहा है। 4 तरह के प्रोडक्ट्स जो है, 3-4 तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंचते हैं। एक वो जिसमें सामने वाला व्यक्ति जानबूझकर उसको कोई लेना देना नहीं है, उठाएगा जैसा मर्जी, गंदा संदा जैसा हो, बस आदमी मरे ना, है ना। कुछ तो ऐसे होंगे कि भैया मर जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये श्रेणी भी है, कोई बच गया, मर गया, हमें लेना देना नहीं है, कुछ भी मिक्स करके भेज दो। ऐसे लोगों की मुझे संख्या लगती है मुश्किल से 0.1 से 1% मैक्सिमम, मान लो 100 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कोई आपके खाने के लिए उत्पाद बना रहा होगा जिसको इस चीज़ से लेना देना नहीं है। मर जाए, जिंदा रह जाए, मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अभी भी मार्केट में कम हैं। दूसरी तरह की श्रेणी है जिसमें लोगों को इतना तो कर लेते हैं, भैया खा के मर ना जाए कोई व्यक्ति, तुरंत ना मर जाए, अदरवाइज उसमें कोई केमिकल डले, उसमें कोई किसी भी तरह की हानि हो, लॉन्ग टर्म में व्यक्ति का कितना नुकसान हो जाए, इससे लेना देना नहीं है। ये जो संख्या है ये सबसे ज़्यादा मार्केट में प्ले कर रही है। ये तकरीबन आप समझ लो 95% तक ये संख्या है, 95 से 96%। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 0.5 से 1% तक आप वो लोग मान लो जिनको बिल्कुल ही कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी बने नहीं बने, मर जाए बच जाए बंदा, हमें लेना देना नहीं है, करके बेच दो। 95 से 96% तक मार्केट में वो लोग हैं जो इमीडिएटली, भैया ऐसी चीज़ मत डाल दो जो खा के इमीडिएटली कोई व्यक्ति मर जाए, लेकिन कोई बात नहीं, केमिकल्स डल रहे हैं, कुछ डल रहे हैं, वो चीज़ें डालो जिससे स्लो पॉइजन की तरह, वो जानते हैं स्लो पॉइजन है, चाहे मजबूरी में करें चाहे लालच में करें, वो ये चीज़ डाल रहे हैं। इसके बाद में जो है कुछ 0.1 से 0.2 या 3% ही लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे बहुत बेहतरीन भोजन जो है वो खिलाना है, मैं चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे जो है अगर किसी को खाना है तो खाए, नहीं खाना है तो नहीं खाए, लेकिन मैं बेस्ट क्लास के प्रोडक्ट को ही बनाऊँगा। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में अक्सर आपको ये जो 0.1 0.3% वाले लोग हैं ये मिलते हैं। इसीलिए बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ऑर्गेनिक में बंद हो जाते हैं, क्योंकि एक समय के बाद ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में कोई भी स्टार्टअप हो उसके पास एक ऑप्शन आता है, या तो आप उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने आइडियल्स पे, एथिक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते और बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल जाए। नहीं तो 99% केस में ऐसा होता है कि उनके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप एथिक्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या स्टार्टअप बंद होगा, बिकॉज वो दुनिया को समझाना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से दुनिया नहीं समझ पा रही। अब या तो उनको अपनी क्वालिटी को थोड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा या फिर जो है उनको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। ये मैंने एक मार्केट की जो मेरे 7 साल का अनुभव है, मैंने आपको अंदाज़ा बताया है। परसेंटेज हल्की फुल्की जो मैंने बताई है ऊपर नीचे कर लेना अपने अनुभव के हिसाब से, लेकिन एक मोटा मैंने चीज़ बताई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों मैंने आपको भूमिका बताई है, क्योंकि ये कुकीज़ के केस के अंदर जो है देखने को मिला है। इस चीज़ को ध्यान से समझो। ये एक ब्रांड है जो मेरे पास आई। पहले तो दोनों जो फाउंडर्स हैं उनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारे पैरामीटर्स में हैं, जब हम किसी भी कंपनी के मालिक से बातचीत करते हैं तो हम ये चीज़ चेक करते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी से, सच्चाई से सारी चीज़ें बता रहा है कि नहीं। उसकी चीज़ों को पकड़ने में हमें ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना पड़ रहा। तो इन दोनों के जो कुकीज़ मेरे पास में आए हैं स्टोर के अंदर, लेकिन इनमें से ऑफ कोर्स मैं एक ही अभी ज़्यादा प्रमोट कर पा रहा हूँ, दूसरा नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे से बातचीत चल रही है कि कैसे हम उसे सेफ्टी लेवल पे ले आएँ ताकि हम प्रमोट कर सकें, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन दोनों के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी से दोनों ने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा है। अब इस पक्ष को समझना। ये कुकीज़ हैं मेरे पास में जो हैं, इन कुकीज़ के जो फाउंडर हैं बढ़िया ट्रांसपेरेंट व्यक्ति है, साफ से सफाई से उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल बताई, जिनकी चीज़ों को पकड़ने में मुझे ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ी, राइट। लेकिन अब समझिए, अब मार्केट की एक मजबूरी होती है जिसको एक अच्छे उपभोक्ता होने के नाते आपको समझना चाहिए। हम एक दूसरे को समझेंगे तभी हम बच्चों को अच्छी चीज़ खिला पाएंगे। आपको लेना देना, हमें दुकानदार से लेना देना नहीं, हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेना देना नहीं है, तो उसको भी आपके बच्चों से लेना देना नहीं है, वो भी कुछ खिलाएगा। इसी से मुझे ध्यान में आया, अभी मैंने मार्केट के अंदर एक बिस्किट का पैकेट देखा, देखो बड़े ध्यान से देखना इसको, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कंपनीज इतना करेज ले आती है, कैसे कर लेती हैं ये काम।
बहुत अच्छा पॉपुलर ब्रांड है, बिस्किट का ब्रांड है। उसने अपने लेबल पे बड़ा बड़ा सामने लिख रखा है हेल्दी कुकीज़, ठीक है जी, नो मैदा नो ट्रांस फैट, ये उसने लिख रखा है। और व्हीट कुकीज़ जैसे मार्केट में नॉर्मल मिलते हैं, जितने भी ब्रांड्स मिलते हैं अच्छे, उस तरह का ब्रांड है वो। 10-15 रुपये में वो कुकीज़ दे देता है। अब आगे क्या लिख रखा है उसने, नो मैदा, साथ में क्या लिख रखा है, नो ट्रांस फैट। पीछे इंग्रेडिएंट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ लिखा है रिफाइंड फ्लोर एडेड और साथ में लिखा पाम ऑयल एडेड। मैं इस लेबल को देखकर हैरान था और मैं ये समझ रहा था मतलब ये लोग क्या समझ रहे हैं, मतलब हम सामने ही बेवकूफ़ हैं क्या, मतलब क्यों कर रहे हो ऐसा यार। मतलब आपको किस, ठीक है आप मत लिखो ना नो ट्रांस फैट, भाई क्यों लिखना उसको, या तो आप दुनिया को बिल्कुल पागल समझ रहे हो या आप बिल्कुल खुद पागल हो यार। तो ये अभी 1 हफ्ते पहले की बात है जो मैंने ये देखी, तो मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार किसने आपको ज़बरदस्ती बोला था आप नो ट्रांस फैट लिखो, मत लिखो यार, कोई बात नहीं। तो हम थोड़ी कह रहे पाम ऑयल में डालना आपका मजबूरी है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे ये क्या है कि एक तरफ आपके इधर की तरफ आपने नो ट्रांस फैट लिख रखा, दूसरी तरफ पाम ऑयल लिख दिया, और पाम ऑयल में ही बना हुआ है वो ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा पाम ऑयल है थोड़ा दूसरा, 100% पाम ऑयल है। भाई क्या चीज़ है ये। तो अब समझना, ये तो चीज़ हुई जो सामने सामने चल रही है, लोग लेना देना नहीं है दुनिया को, भाई क्या डाल रहे हैं, कुछ भी डालकर मतलब निकाल दो मार्केट में, सामने वाला पागल है बिल्कुल, कुछ भी चले जा रहा है, वो चीज़ है मतलब, है ना। उसमें कोई मतलब पहले तो ये होता था कि पर्दा होता था, जैसे ये कोक या पेप्सी वालों ने निकाली 0 शुगर, उसको समझना, वो 0 शुगर थी तो उसने क्या करा, उसने आर्टिफिशियल शुगर डाल दी, तो शुगर तो 0 हो गई, लेकिन चीज़ तो आर्टिफिशियल है, नुकसान तो कर रही है मेरे बच्चे को। तो ये क्या चीज़ हुई कि मार्केट गिमिक में आ गई, कि आपने कान को ऐसे नहीं पकड़ा, कान को ऐसे पकड़ लिया, भाई मेरे बच्चे को तो नुकसान हो रहा है। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया तो सीधा सीधा बेवकूफ़ बनाने वाला काम है जो सामने सामने कर रही है कंपनी। तो अब तो इस लेवल पे आ गए हैं कि सामने खड़े होके कहना है जी आप बेवकूफ़ हो, लो देख लो। एनीवेज, अब हम आते हैं इस पे। तो दोनों के फाउंडर से जब हमारा संपर्क हुआ, दोनों के फाउंडर्स अच्छे हैं, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी से, मैंने जी आप बताओ जी मेरा तो ऑर्गेनिक स्टोर है, अब मुझे बताओ आपकी कुकीज़ मेरे स्टोर के लायक है कि नहीं है। इन्होंने साथ साथ बताया। अब ध्यान से देखना, इनके में क्या लिखा है, नो पाम ऑयल, ठीक है जी, मेड विद 100% होल ग्रेन, नो एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल कलर, ठीक है जी। कोई भी व्यक्ति अगर इस डब्बे को ध्यान से देखेगा तो वो कहेगा भाई परफेक्ट बिस्किट है। देखो पाम ऑयल है नहीं, 100% आटे से बने हुए हैं, एडिड शुगर इसमें है नहीं, ठीक है जी, और प्रिजर्वेटिव कोई नहीं है और आर्टिफिशियल कलर कोई नहीं है। सुरक्षित हो गए आपके परिवार के लिए, खा सकते हो, बढ़िया खा सकते हो, कॉस्टिंग बहुत अच्छे से कर लो। अब ये चीज़ होती है, अब इसको आराम से समझो। ये चीज़ जो है, जब इससे आगे हम डेप्थ में जाते हैं तो फिर हमें वो समझने की ज़रूरत होती है, जब कोई उत्पाद हम आपके लिए लेकर आते हैं तो, है ना। अब क्या है, अब सवाल ये उठता है कि जब आपने पाम ऑयल नहीं डाला तो आपने क्या डाला। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की मजबूरी आ जाती है, ये समझने की बात है। भाई बिस्किट बना रहे हो, बिस्किट में अगर पाम ऑयल के डलने का रीज़न क्या होता है कि उससे जब भी कोई चीज़ बनाओगे तो उसमें पिक्यूलियर स्मेल नहीं आएगी, 6 महीने बाद भी निकालोगे ना उसमें स्मेल नहीं आएगी। पाम ऑयल की सबसे बड़ी खास बात ये है, एक तो सस्ता होता है तो कॉस्टिंग गिर जाएगी, दूसरी बात क्या है, उससे बने हुए उत्पाद में स्मेल नहीं आती, इसीलिए कॉटन सीड ऑयल और पाम ऑयल में नमकीन बिस्किट सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो सवाल ये होता है जब आपने पाम ऑयल यूज़ नहीं किया तो क्या यूज़ करोगे। तो इन्होंने बताया कि हमने कनोला ऑयल यूज़ किया है। अब कनोला ऑयल क्या होता है, कनोला ऑयल है अमेरिका का ऑयल। तो ये तो अपनी जगह ठीक है, इन्होंने पाम ऑयल से आपको बचाना था, बात सही है, इन्होंने कनोला ऑयल लिया है। अंदर दिल की गहराई में ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अमेरिका वाले क्या हैं। वो अमेरिका वाले कनोला ऑयल के अंदर कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं दे रहे हैं, वो उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक पाम ऑयल है। अब इस चीज़ की स्टडी करके जब तक प्रूव, क्योंकि उसके खिलाफ रिपोर्ट्स निकालने के अंदर पाम ऑयल आपको पता चल गया, कनोला ऑयल की जिस दिन रिपोर्ट आएगी उस दिन माथा पीटेंगे, वो तो कभी भी हो सकता है। तो दिल की गहराई में ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये कोई बहुत बेहतरीन चीज़ नहीं है। लेकिन अब आप समझ रहे हो परसेप्शन में चीज़, जैसे इसने नो पाम ऑयल लिखा, अभी आपके लिए बिस्किट बिल्कुल बढ़िया था, अब आपको पता चला पाम ऑयल की जगह कनोला ऑयल है, इसके पीछे भी अमेरिका वाले हैं तो षड्यंत्रकारी, गंदा तेल है। तेल क्यों है, कनोला ऑयल को बेचने के लिए अमेरिका ने स्पेशली एक षड्यंत्र चलाया कि हमारे देश के मस्टर्ड ऑयल को तो उसने बोल दिया कि इसमें तो यूरेसिक एसिड होता है, इसको मत खाओ, और अपना मस्टर्ड से ही हाइब्रिड करा हुआ कनोला ऑयल है उसको बेचने में लग रहा है पूरी दुनिया में। और अमेरिका की जितनी मतलब इतनी गंदी रेपुटेशन है कि कनोला ऑयल के अंदर वो कितना पाम ऑयल मिक्स करके दे देगा इसको भी आप पता नहीं लगा सकते, ना इसको कभी पकड़ पाओगे। और जेनेटिक म्यूटेशन में दुनिया का सबसे बड़ा खतरा जो अभी
पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो अमेरिका है। इतनी मतलब अमेरिका से आई हुई चीज़ जो है वो आपके लिए दुनिया की सबसे घातक चीज़ों में से एक हो सकती है। पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे आएगा भारत। कि थोड़ी बहुत चलो कुछ लोगों में इंसानियत, यहाँ पे धर्म का राज है तो थोड़ा बहुत इंसानियत बची हो, नहीं तो चाइनीज़ और अमेरिका वालों का इतना बुरा, इनको कोई लेना देना नहीं है, मर जाए बंदा तो खा के मर जाए, हमें लेना देना नहीं है। तो ये बात चीज़ है, आप समझ रहे हो। तो अभी तक जो मैंने आपको सबसे पहले फिगर बताई, अब आप फिगर देख रहे हो हल्की सी समझ में आ रही है, वो हल्की चेंज हो रही है। अब इसमें क्या है, प्रोड्यूसर की मजबूरी हो गई। प्रोड्यूसर की मजबूरी ये हो गई क्योंकि पाम ऑयल के अलावा अगर कोई व्यक्ति अच्छे बिस्किट बनाना चाहता है तो उसको घी के अंदर ही बनाने पड़ेंगे। अब समस्या ये है कि पाम ऑयल की जगह अगर उसने घी डाला तो भैया पाम ऑयल की तो कीमत कुछ भी नहीं, घी की जो अच्छे घी की कीमत है, जो अगर ये बल्क में भी कहीं से लेंगे और बढ़िया लेंगे तो कम से कम 700-800 रुपये किलो से कम का घी नहीं आ सकता। अब बहुत अंतर आता है पाम ऑयल की कॉस्टिंग के अंदर और घी के अंदर। पाम ऑयल अगर आप थोक में ले लोगे 50 रुपये 70 रुपये लीटर के अंदर भी बहुत मिल जाएगा। मतलब ये भी मैं शायद कॉस्टिंग ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि बल्क में कभी परचेज़ नहीं किया मैंने पाम ऑयल। तो कहाँ तो 50-70 रुपये लीटर के आसपास की आप बात कर रहे हो और कहाँ आप 700-800 रुपये किलो की बात कर रहे हो। तो पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। घी पे ये क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते, ये तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही घी पे शिफ्ट करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कहाँ जाएगी, जूम कर जाएगी। खरीदने वाला इतनी दिमाग और इतनी स्टडी नहीं करने वाला जितने आप समय निकाल कर वीडियो देख रहे हो या मैं समय लगा कर वीडियो बना रहा हूँ। अरे बिस्किट आया, खा के मैदा आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर जो भी है डाल के खा के, दुनिया भी तो खाने वाली ऐसी है ना, वो अभी हम सोच ही नहीं पा रहे, अभी हमारे अंदर वो कॉन्शियस ही महसूस नहीं हो रही। तो हम तो वो डिप करा, हमने तो 5 रुपये का बिस्किट चाहिए और ख़त्म हो गई बात। उससे ज़्यादा हम उसके अंदर जा ही नहीं रहे गहराई में। लेकिन जब गहराई में जा रहे तो आप इंडस्ट्री की मजबूरी समझो। तो ये व्यक्ति तो गलत नहीं है अपनी जगह, ये कह रहे भाई मैं तो देसी घी के अंदर बना दूं, दुनिया कीमत तो देने। इन्होंने अभी कनोला ऑयल के साथ में जो बनाई, अपनी तरफ से अच्छे ग्रेड का कनोला ऑयल ला रहे हैं, ईमानदारी से बढ़िया चीज़ बनाकर आपको खिलाना चाह रहे हैं। उसके बाद में इनको जो है लोग कहते हैं कि भैया आपका बिस्किट महंगा है। किस किस को पकड़ के कितनी चीज़ समझाएंगे, तो कितनी मुश्किल चीज़ है। लेकिन क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक स्टोर है तो हमारे पास तो काम ही यही है, हमारे पास तो सिलेक्टेड है, 100 में से कोई एक व्यक्ति है जो अच्छा खाने के लिए हमारे पास आया। हमारे पास समय भी है, इसलिए हम आपको समय निकाल कर बताते भी ये चीज़ कि स्टडी कैसे करी जाती है। तो आप खेल समझे। तो पाम ऑयल नहीं, कनोला ऑयल है, लेकिन ये कनोला ऑयल पाम ऑयल से कम नहीं है। तो बिस्किट के अंदर तो आप अगर हर रोज़ बिस्किट खाने के शौकीन हो और आप ये सोचो कि ये मेरे लिए हेल्दी है, वो हेल्दी की नहीं है। वो अलग बात है कि कितना नुकसान करेगा कितना नहीं है, हेल्दी की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। तो एक तो ये चीज़ समझनी है हमें इसके अंदर। अब हम इसके इंग्रेडिएंट सेक्शन के अंदर अगर और हम आगे आएंगे, ठीक है जी। अब इन्होंने अब बोला कि भैया हमने अनरिफाइंड शुगर जो है इसमें ऐड करी है। अब एक दूसरा चीज़ समझना, इन्होंने क्या बोला कि हमने एडेड शुगर नहीं ऐड करी। तो एडेड शुगर, नो एडेड शुगर, तो हालांकि ये टेक्निकल लाइन जो है अभी ठीक नहीं है क्योंकि इन्होंने अनरिफाइंड शुगर ऐड करी है। अब खेल कहाँ पे आ जाता है कि अनरिफाइंड शुगर में इन्होंने तो मार्केट से खरीदी खांड। ये अपनी जगह सही है कि इन्होंने इसमें खांड डाली। आप सिक्योर नहीं हो सकते कि इन्होंने खांड डाली, क्योंकि ये खांड डाल रहे हैं, ये तो उसका सर्टिफिकेट दिखा देंगे। जो इनको खांड दे रहा है वो प्योर खांड इनको नहीं देगा। मार्केट में प्योर खांड देने वाली नहीं है, वो चीनी, पीसी हुई चीनी को खांड बोल के इनको देगा। अब अंदरूनी जाकर ये कितनी चेकिंग करें कि जो मैं खांड ये आपको बोल के दे रहे हैं उनको प्योर खांड कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि दिन रात वाक्षी पे यही तो काम हो रहा है कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से जो सामान आ रहा है हम तो उसकी टेस्टिंग करा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। तो मार्केट में नॉर्मल कोई व्यक्ति इनको खांड प्योर देगा कैसे। तो अगेन इनकी मंशा ऐसी नहीं है कि आपको गलत खिलाएं, ये चाहते हैं इनके बिस्किट में खांड डले और ये पीछे से खांड ले भी रहे हैं। लेकिन 99% चांस है ये जहाँ से खांड लेंगे इनको खांड कोई व्यक्ति गलत देकर जाएगा, उस चीज़ को ये कर नहीं सकते। इसीलिए सेफ्टी के लिए इन्होंने इसमें रॉ शुगर या खांड नहीं बोली, इन्होंने बोला अनरिफाइंड शुगर। और ये भी गारंटी नहीं है कि अनरिफाइंड रहेगी कि रिफाइंड रहेगी। तो अच्छी पैकिंग में एक पॉइंट यहाँ पे डाउटफुल आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे डाउटफुल आ गया, ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ में इंग्रेडिएंट के अंदर और ढूंढते हैं कि और हम जांच करें तो फिर क्या करें। तो इसको जो है थोड़ा सा और अच्छे से हम समझेंगे। हाँ, तो मिल्क सॉलिड्स इन्होंने रख दिए। अब आप समझ जो बिस्किट के अंदर मिल्क सॉलिड डालेंगे, ये हम सब जानते हैं वो मिल्क पाउडर कैसे बनते हैं, सिंथेटिक मिल्क पाउडर बनते हैं। तो बिस्किट बनाने वाला गलत नहीं है, वो तो अपनी तरफ से अच्छे मिल्क सॉलिड डाल रहा है, अच्छी कंपनी के डाल रहा है। अब अच्छी कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है और मिल्क सॉलिड क्या वो देसी गाय के दूध से बनाएगी? नहीं, वो सारे मिल्क सॉलिड सिंथेटिक से बनते हैं, ये भी हमें पता है। अब इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि सर देखो मैंने जो स्पेशल मार्केट से कनोला ऑयल लिया वो लिया कि मैं रिफाइंड कनोला ऑयल नहीं ले रहा, मैं कोल्ड प्रेस्ड कनोला ऑयल ले रहा हूँ।
तो ये अपनी तरफ से कोल्ड प्रेस्ड कनोला ऑयल ले रहे हैं, बेचने वाला इनको कोल्ड प्रेस्ड कनोला ऑयल नहीं बेचेगा। यहीं पे तो नियत में ही तो कमी है। ये जहाँ से उठाएंगे वहाँ से इनको जो है डेंट ज़रूर पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसके बाद इन्होंने बटर डाल दिया। अब बटर भी कौन सा डालेंगे? बटर अमूल बटर नहीं डाल सकते, जो कि अमूल बटर भी जो मैं बता रहा हूँ वो मार्केट के सबसे बेस्ट बटर मतलब मार्केट में जितने अवेलेबल बटर हैं उससे थोड़ा बेटर हो जाएगा। अमूल के स्टैंडर्ड्स अपनी जगह हाई है, लेकिन प्योरेस्ट कैटेगरी में नहीं आता वो भी बटर। तो वो चीज़ हो गई। और बाकी इन्होंने बेकिंग पाउडर और वो डाल रखा है, व्हीट ब्रांड डाल रखा है। ठीक है जी। तो अब बस आप ये समझ लो कि जो आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो बाकी बिस्किट्स में दबाकर डलते हैं वो इसमें नहीं डले हुए। तो मार्केट के मुकाबले थोड़ा बेटर रेंज हम इसको हल्का मान सकते हैं। मार्केट में जिसको पड़ी ही नहीं है वो कुछ भी डालकर खिला रहा है, तो उससे तो एक बेटर है। कम से कम एक व्यक्ति ने कोशिश करी है उससे थोड़ा बेटर आने की। तो अगर मार्केट में आप समझ लो 100% किसी व्यक्ति को लेना देना नहीं, जैसे मैंने बताया अभी एग्जांपल दिया, ट्रांस फैट आगे लिख रहे हैं, पीछे पाम ऑयल है, इनकी तो फैक्ट्रियों को आप विजिट करोगे तो आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें वैसी होगी। लिखने के अंदर गलत होगी, वो जानबूझ के चीनी डालेंगे, वो कोशिश भी नहीं करेंगे खांड डालने की। ये कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं अच्छी चीज़ डालने की कोशिश करूँ, लेकिन इनके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनको कॉस्ट को भी संभालना है। अब इनको अगर कॉस्ट का सपोर्ट हम लोग दे दें तो ये बेहतरीन चीज़ भी बना देंगे, उससे ज़्यादा बेहतरीन बना देंगे। यहाँ पर सिनर्जी चाहिए मैन्युफैक्चरर की, हमारे जैसे रिटेलर की और आप जैसे बेनिफिशियरी की। जहाँ पर ये तीनों मिलती है और हम अपने बजट को संभाल पाते हैं, वहाँ जाकर आपको फिर प्योरेस्ट चीज़ मिलेगी। तो मैंने इस एक कुकीज़ के डब्बे के माध्यम से आपको बताया है कि मार्केट को हमें ऐसे समझना होगा अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ खिलाएं। बात ये नहीं कि खिला पाने की नहीं पिला रहे, हमें ये तो पता हो कि हम खिला क्या रहे हैं। अभी तो 99.9% केस में मैन्युफैक्चरर जो है वो घुमा रहा है। ये तो एक केस मैंने बताया जिसमें इनकी इच्छा है अच्छा खिलाने की। मेरी व्यक्तिगत बात हुई तो रिकॉर्डिंग तो शायद गलती से डिलीट होगी, नहीं तो मैं आपको देता तो हमें पता चलता है भाई ट्रांसपेरेंसी से कैसे मैन्युफैक्चरर से बात की जाती है, और वो भी अच्छे से सच्चाई से सारी चीज़ें बताते हैं, है ना। तो ये तो इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा ब्रांड इनको मैं कहूँगा, जिन्होंने बड़ी ट्रांसपेरेंसी से अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट में भी ऊपर नीचे नहीं कर रखा। इन्वर्टेड सिरप दुनिया डाल देती है, उसको इन्वर्टेड शुगर लिखती है, क्या लिखती है जो मजबूरी में लिखना पड़े। इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से बड़ा बड़ा पीछे लिख रखा है कि जी मैंने तो कनोला ऑयल जो है वो डाला है, ये देखो इतना बड़ा इन्होंने बना रखा है। बताती नहीं है दुनिया ढंग से। तो ये चीज़ है ना। तो ये मैंने आपको रीज़न बताया है कि इस रीज़न की वजह से अब बीइंग एन ऑर्गेनिक स्टोर मैं तो इसको नहीं प्रमोट कर सकता, क्योंकि हमारे लिए लिमिट है भाई। हम जानबूझ के, जब हमें पता है कोई चीज़ ऐसी है तो हम आपको खिला नहीं सकते, तो हम इसको दिखाने के लिए रखते हैं कि देखो जी ये चीज़ जो है ना ये मार्केट से बेटर है, लेकिन जो सिद्धांत हमारे उसके अनुसार हम आपको नहीं खिला पाएंगे। आपको कहीं और से मिलता है, आप लेना चाहें आप ले लें भाई। ये चीज़ जो है हमने जो मार्केट स्टडी करी वो है, हम जो आपको खिलाना चाहते हैं वो ये चीज़ है। अब इसमें एक कुकीज़ की जो कॉस्टिंग निकाली थी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है ना जी। अब ये 120 रुपये में 8 बिस्किट हैं, ठीक है जी। तो 15 रुपये का एक बिस्किट बैठा इसमें। ये वो चीज़ है जो एक्चुअली आपको खानी चाहिए, जो 15 रुपये का एक बिस्किट बैठे। अब इसमें आप समझिए इसके अंदर क्या चीज़ आई कि बाजरे का आटा डल गया और देसी गाय का इन्होंने बिलोना घी डाला है, जो 2000 सवा 2000 रुपये किलो का होता है। क्योंकि पाम ऑयल अगर आप नहीं डालना चाहते और कनोला ऑयल के चक्कर में नहीं फंसना चाहते तो आपको देसी घी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो देसी बिलोना काऊ घी जो है वो डलेगा। खांड सारी जो बोली है वो ऑर्गेनिक ग्रेड की डाली इन्होंने, साथ में अजवाइन डाली हाई क्वालिटी की। जब आप सारी चीज़ों को हाई क्वालिटी पे डाल देते हो तो अब आप सोचो ये एक बिस्किट जो है ये तकरीबन 15 रुपये का पड़ रहा है। 120 रुपये का डब्बा है ये और 100 ग्राम आया बिस्किट। अब हमें चूज़ करना है। अब आपके लिए परेशानी है कि भैया मैं 120 रुपये में ये 8 बिस्किट लेके खाऊं, या ये जो आपके पास में आया 300 रुपये का है तकरीबन, आप सोचो, और 300 रुपये का कितने ग्राम है ये, नेट वेट 425 ग्राम है 300 रुपये का, है ना। तो कहाँ तो 300 का 425 ग्राम है और 120 रुपये का 100 ग्राम है। दोनों में कितना अंतर है, काफ़ी कॉस्टिंग का अंतर है। ये डिसीज़न फैक्टर है। तो देखिए रिटेलर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सच्चाई से, जो मार्केट की सच्चाई जितना मुझ में जितनी क्षमता है उतना आपके पास लाने की कोशिश करूं और उतनी चीज़ें जो है वो आपके पास में लेकर आऊं। लेकिन इनके बीच में डिसीज़न लेना
केवल आपका काम है। अब इसके बीच में भी एक रास्ता बचता है। ये देखो, ये मार्केट के अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ बन सकती है ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ, राइट। अब इसके बीच का भी एक रास्ता बनता है। इसके बीच का रास्ता ये बनता है कि हमने इनको भी बोला, इनको भी बोला कि एक बीच में आता है। इन्होंने तो क्या डाला, बिलोना घी डाला, जो 1800 से 2000 रुपये किलो तकरीबन उसका रेट जो जाता है। ये बल्क में लेते होंगे, थोड़ा इनको कम पड़ जाता होगा, 200-300 रुपये। तो ये तो बिलोना घी डाल रहे हैं। अब इनको हमने बोला भाई बिलोना की जगह आप मलाई घी डाल दो, जो देसी गाय का मलाई घी होता है, उसमें 200-300 रुपये किलो का फ़र्क पड़ जाएगा। ये व्यक्ति सिद्धांतों पे टिका हुआ है। ये कह रहा है कि भैया मैं अपनी चीज़ की क्वालिटी से, भाई देखो 3 रुपये महंगी पड़ रही है, 3-4 रुपये पर बिस्किट का अंतर आएगा। 120 रुपये की चीज़ है वो आपको 80-90 रुपये तक में आ जाएगी अगर मलाई घी में हम डालेंगे। वो कह रहा है जी 20-30 रुपये के पीछे मैं अपनी जो सबसे बेस्ट चीज़ बना सकता हूँ, मैं उसको कम क्यों करूँ। तो इन्होंने तो इसलिए मना कर दिया। ये कह रहे हैं सर हम बनाने को तैयार हैं, लेकिन आपके अलावा उसको ख़रीदेगा कौन, क्योंकि मार्केट में तो हम ये चीज़ समझा दें वही बहुत है। लोग तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हम बनाने की कोशिश करें, आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर हटा रहे हैं, उसके बाद नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसको समझाएं क्योंकि फैक्ट्री है तो भाई साहब मैं 10-15 बिस्किट तो नहीं बनाऊंगा। ये तो छोटे हमारी तरह से भैया अभी स्टार्टअप है, तो ये तो बनाते ही हमारे लिए है स्पेशल, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी पैकिंग बनाएंगे। इनकी तो अपनी पूरी यूनिट है, तो कैसे बनाएं। यहाँ बीच में फर्क, अगर हम इसमें बीच में मलाई घी कर दें तो हम आपको 20-25 रुपये 30 रुपये MRP जो है शायद मेरे हिसाब से खींच कर कम करें तो कर भी सकते हैं भाई 90 रुपये। वो बीच का रास्ता बनता है, लेकिन वो इस वजह से नहीं क्लियर हो रहा बीच में। तो ये कुकीज़ की कुछ सच्चाई थी जो मैं आपको मार्केट में इसके थ्रू मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा था। और इसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि भोजन को जितना हम मेहनत, देखो हमारे घर में कभी AC आए, हमारे घर में फ्रिज आए, हमारे घर में गाड़ी आए, है ना, मोटरसाइकिल आए, तो हम उसकी कितनी बारीकी से एक एक चीज़ की बात करते हैं कि नहीं, माइलेज कितना देगी, कितना नहीं देगी। इतनी सारी चीज़ें हम खाद्य पदार्थों के ऊपर फोकस ही नहीं करते। ये जो हमारा शरीर है जिसने अंत समय तक हमारा साथ निभाना है, हम इसमें क्या क्या सुबह से शाम तक डाल रहे हैं और इसको कैसे हमें निरोग्यता की तरफ रखकर अच्छा मेंटेन करना है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। इससे ज़्यादा ध्यान हमारा गाड़ी कितनी साफ़ हो, कितनी तंदुरुस्त हो, घर कितना अच्छा हो, सुंदर दिखे, है ना, कपड़े कितने अच्छे हमने पहने हैं, वो बिल्कुल हेल्दी बढ़िया क्वालिटी के कपड़े पहने, ये जा रहा है। हल्का सा हमें घर में चर्चा करके इस तरह सोचने की आवश्यकता है। तो जितने आप YouTube पे चैनल्स देख रहे हैं, हर कोई आपको ये बता रहा है कि सर इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अरे भाई, हमें उपभोक्ता होने के नाते आपको, जब तक आप बेस्ट चीज़ों की डिमांड नहीं करोगे ना, तब तक ये लोग जो हैं ये बेहतर नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको 2 मार्केट के वो लोग बताए हैं जो कुछ अच्छा आपके लिए करना चाह रहे हैं। आप मौका दोगे तो ये कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो मैंने बताया 95 से 97% लोगों को एक्चुअली पड़ी नहीं है। उनसे अगर हम ये बात करें, ये वीडियो अगर आप अभी तक टिके हुए हो, तो पहले तो आप ये देखना कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप किसी और को दिखा कर देखना, कहेगा भाई क्या चीज़ है यार, छोड़ना ये वीडियो, क्या फालतू की बातें, उनको समझ में नहीं आएगी। पहले ही 1000 में से आप देखने वाले और मैं बोलने वाला, और ये 2 वैसे ही 1000 में से 1-2 हैं। लेकिन हम 1-2 लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ में चेन बनाकर काम करें, क्योंकि ऐसे लोगों का संसार में होना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं होंगे तो फिर तो कुछ बचेगा ना, फिर तो वही मार्केट का पैकेट बचा, आगे ट्रांसफैट पीछे पाम ऑयल, आगे ट्रांसफैट, आगे नो मैदा पीछे मैदा। अब इसके सहारे दुनिया कितनी लंबी चलेगी, ये सोचने का विषय है। तो हम तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें ईश्वर ने ऐसे एक फील्ड में डाला जिसमें उतने उपभोक्ता हमें मिल गए जिससे हमारी जो रोज़ी रोटी है वो आराम से चल जाती है। ज़्यादा ऊंचा हमें जाने का ना तो शौक़ पहले था ना अभी है, और हमें बहुत खुशी होती है कि जो लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं उनको हम खिला भी पाते हैं। ये सब ईश्वर की मेहरबानी है। इसलिए ईश्वर की मेहरबानी मैं मानता हूँ। मैं वैशाली गाज़ियाबाद में बैठा हूँ, पूरे भारत से लोग हमें एडवांस पेमेंट करके सामान मंगवाते हैं 20 दिन वेट करके, और यहाँ वैशाली के लोगों को जब हम समझाते हैं, मेरे खुद के मित्रों को समझाते, कहते क्या यार छोड़ो, दुनिया जी रही है, हम भी जी लेंगे। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनके पड़ोस के घर के अंदर कैंसर आ गया, अब अगला नंबर उनका है। वो हम समझा ही नहीं पा रहे, ना उन्हें समझा पा रहे हैं, ना वो समझना चाह रहे हैं। अच्छे अच्छे मित्र, बढ़िया मित्र हैं मेरे, समझदार हैं, ईश्वर का दिया हुआ समृद्धि वैभव सब है, कॉन्सेप्ट नहीं समझते वो। और हमें बड़ा अजीब लगता है कि यार भोजन के प्रति तो हमें थोड़ा सजग होना होगा। लेकिन एनीवेज जो जीवन है और दुनिया है वो इस तरीके से चलती है, ईश्वर का बनाया हुआ सारा रिदम है। तो ये मैंने आपको बिस्किट के माध्यम से बताया। अगर आपको लगता है कि आप ये बिस्किट अफोर्ड कर सकते हो, ये ले सकते हो।
इसको हम प्रमोट नहीं करते। जो इनकी सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी है ना। अभी के लिए प्रमोट नहीं कर पा रहे, कोशिश कर रहे हैं बीच का रास्ता निकल जाए और ये थोड़ा मलाई घी की तरफ भी अगर आ जाएँ तो शायद हम इनका भी प्रमोशन शुरू कर दें। तो इस तरीके से जो है हमने इस ब्रांड की समीक्षा आपके सामने रखी है। और ये वाले बिस्किट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स हम प्रमोट कर रहे हैं, आपके पास में अवेलेबल है। और ये गारंटी है कि इससे ज़्यादा बेहतरीन बिस्किट इंडिया में इस समय नहीं बन सकते, बिकॉज़ जो सबसे बेस्ट बन सकता है ये उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के आपको कुकीज़ चाहिए हो तो ये आप वाक्षी से ले सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।